नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। यजुर्वेद के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसका मतलब है कि जो कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी में है वही कुछ इस यूनिवर्स में है, और जो कुछ इस यूनिवर्स में हो रहा है वही कुछ हमारी इस ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा है। इस यूनिवर्स में जो कुछ है हमको उसी का ही एक पिंड माना गया है। फ्रेंड्स, श्राद्ध ये वो 15 दिन का समय होता है, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, जब ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों और गुरुओं के द्वारा कि हमारे डिसीज्ड एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पितृ वो हमारे घर आते हैं हमको बहुत आशीर्वाद देने के लिए। पर ऐसा है क्यों? मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए, श्राद्ध जो मनाया जाता है वो 3 पीढ़ियों तक के लिए मनाया जाता है। एक डिसीज्ड फादर जिनको कि वसु कहा जाता है, डिसीज्ड ग्रैंडफादर जिनको रुद्र कहा जाता है, और डिसीज्ड ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा जिन्हें कि आदित्य कहा जाता है। ये डेथ होने के बाद जब भगवान के परम धाम की तरफ यात्रा कर रहे होते हैं तो इनका भी तो मन करता है कभी कभार कि एक बार तो कम से कम इनको भी कुछ फिर से वही खाने को मिले जो जिंदगी भर इन्होंने खाया है अपने घर में। अपने बच्चों से मिलने का मन करता है। तो भगवान ने इनको 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे का टाइम तुम्हें देता हूं और साल में, और उस 1 घंटे में जाओ, अपने बच्चों से मिलो, खाओ पियो और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दो और वापस भी आ जाओ। अब ये 1 घंटे में सब कैसे होगा? आपको भी तो खाना बनाना है, तैयारी करनी है, सब कुछ करना है। ये 1 घंटे में ऐसे होगा, हमारी पृथ्वी का 1 साल लूनर कैलेंडर के 360 डेज इज इक्वल टू 1 डे ऑफ आवर डिजीज एंसेस्टर्स, हमारे पितरों का 1 दिन। तो यानी कि ये 15 दिन जो हमारे 15 दिन हैं वो हमारे पितरों का 1 घंटा यानी 60 मिनट्स, और हमारा 1 दिन उनके सिर्फ 4 मिनट। हमारे लिए जो 15 दिन है बहुत है और उनके लिए उनका 1 घंटा बहुत है, वो उसी में तृप्त हो जाते हैं। हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उनको तृप्त करते हैं नहीं करते। आपने देखा होगा आपके भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स श्राद्धों के दिनों में पंडितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, या उनके पास मंदिर में जाके देके आते हैं, गऊ को बिखलाते हैं, काऊ को फीड करते हैं। आजकल की जनरेशन, यहाँ तक कि हमारी जनरेशन में भी बहुत लोग श्राद्ध ऐसे नहीं करते हैं। उसका कारण है कि वो बहुत बिजी हो गए हैं, या उनको लगता है कि इतना सब हम कैसे करेंगे, कौन पूरी बनाएगा, कौन खीर बनाएगा, कौन आलू की सब्जी बनाएगा पूरी के साथ, कौन वस्त्र लेके आएगा ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को कहाँ से ढूंढे। अगर लेडी आपकी कोई पितरों में है, कोई दादी हैं, परदादी हैं, तो ब्राह्मण लेडी को कहाँ से लेके आए? वो भी 100 जगह जा रहे होते हैं, उनका भी पेट भरा होता है, इतना वो भी नहीं खा पाते हैं। इन सब कारणों की वजह से हम लोग ये सब करना छोड़ देते हैं। आज मैं आपको वो सिंपल तरीका बताऊंगा जिसको करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, और आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ, डिसीज्ड एंसेस्टर्स इतना खुश होंगे कि वो आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे आपके ऊपर। आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। आप जो चाहेंगे वो सब चीजें वो आपकी डिसीज्ड एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद रूप में पूर्ण करके देंगे। दोस्तों, आपने बहुत छोटी सी चीज करनी है। मैं आज ये कुछ 2 चीजें लेके आया हूं। एक तो ये है ग्रास के स्ट्रॉज है, ये इसे कुशा कहा जाता है। कुश जो होती है इसको भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव माना गया है, बहुत शुद्ध माना गया है। आपने स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस ग्रास के एक स्ट्रॉ को, जो कंप्लीट स्ट्रॉ हो, नीचे से लेके ऊपर तक टूटा हुआ ना हो, इसको अपने उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे रख लीजिए राइट हैंड में। इससे क्या हुआ कि
ये माना जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम कंप्लीट शुद्ध हो गए और सभी नेगेटिविटीज हमारी खत्म हो जाती हैं, जिससे हमारे पितृ जो कि भगवान के धाम की तरफ जा रहे हैं, शुद्धता से जा रहे हैं, वो भी खुश होते हैं। दूसरा, मैं एक ये चांदी का पात्र, बर्तन यानी कि चांदी का ग्लास लेके आया हूं। इसमें करना ये है, आपने इसमें ड्रिंकिंग वाटर भरना है। गंगा जल है तो उसमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए। काले तिल जरूर डालिए, काले तिल को भी भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव माना गया है। अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने डालिए। कुछ सुगंधित सफेद रंग के फूल डालिए और ये डालने के बाद इसको जल अपने डिसीज एंसेस्टर, यानी कि अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो अपने फादर को याद कीजिए, उस रूप में याद कीजिए जिसमें वो बहुत खुश हैं आपके साथ, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है कहीं घूमने गए हुए हों, आप शिमला गए हुए हो, मनाली गए हुए हो, यूरोप ट्रिप पे गए हुए हो, वहाँ पे वो बड़े खुश थे, आपके साथ आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रहे थे, आपके साथ एंजॉय कर रहे थे। उस रूप को याद कीजिए, अपने फादर को याद कीजिए, अपने डिसीज ग्रैंडफादर को याद कीजिए, अपने डिसीज परदादा को याद कीजिए जिनकी डेथ हो चुकी है। उनको याद करके कुछ यानी कि ग्रास के स्ट्रो को ऐसे हाथ में लेके, ऐसे चांदी के पात्र में जल ले करके, उसमें काले तिल डाल के, अक्षत डाल के और उनको ऐसे जल ऑफर कर दीजिए। ये जल जो ऑफर करना है वेस्ट ना हो, यानी कि नाली में ना जाए, धरती पे भी डालेंगे तो चलेगा। और इस जल को ऑफर कीजिए अपने पितरों को। आप देखेंगे आपके डिसीज एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। वे 15 दिन तक वेट करते रहते हैं कि एक दिन भी कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, और हर रोज़ करेंगे 15 दिन तक तो 1-2 मिनट ही तो लगने हैं, कोई बुराई नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी तिथि के अनुसार ही करें कि उस जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी दिन किया जाए। वो सब अपने अलग मायने हैं कि ब्राह्मण को बुलाना है, भोजन कराना है, वस्त्र देना है, वो कीजिए, जो करना है कीजिए, ज़रूर कीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपने श्राद्ध नहीं किए, सिर्फ अपने पितरों को जल ऑफर कीजिए। और जब उनको याद कर रहे हैं, जल ऑफर कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम कीजिए, उनको कहिए कि हे मेरे डिसीज्ड फादर, डिसीज्ड ग्रैंडफादर, डिसीज्ड ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं आप ही का पुत्र, अपना नाम लीजिए, गोत्र पता है तो गोत्र ज़रूर बोलिए और कहिए कि ये आपको ऑफर कर रहा हूँ जल, कृपया इसे स्वीकार करें और तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। 3 बार बस बोलिए कि इसे स्वीकार करें और तृप्त होइए, और आप देखेंगे वे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद से भर देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, हॉरोस्कोप्स के अंदर पितृदोष एक बहुत स्ट्रॉन्ग दोष होता है, जो कई बार तो कई जन्म और कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, ख़त्म होने में नहीं आता। और पितृदोष के ऐसे ऐसे नुकसान देखे हैं मैंने, एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के हॉरोस्कोप्स में, जो ठीक नहीं होते। श्राद्ध के दिनों में, वैसे तो सारा साल भी अगर आप जल ऐसे देते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, श्राद्ध के दिनों में देना तो अत्यंत लाभदायक होता है, सभी पितर खुश हो जाते हैं। और आखिरी श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन अमावस्या है, आप अपने पितरों को तो दीजिए ही दीजिए, साथ में अपने डिसीज एंसेस्टर्स में जिन ताऊ चाचों की डेथ हो चुकी है, जिन लोगों को आप जानते थे जिनकी डेथ हो चुकी है, आपके मित्रों के पितर, आपके दुश्मनों के पितर, हर उस व्यक्ति को जो आपका एक्वेंटेंस है उनके पितर को भी कहिए कि ये स्वीकार करें और तृप्त होइए और आपका प्रणाम स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें। आखिरी श्राद्ध अमावस्या वाले दिन आप ऐसा कर सकते हैं। पितर जब खुश होते हैं तो हर काम बन जाता है। दोस्तों, ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को, क्योंकि ये हर किसी के काम की वीडियो है, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और श्राद्ध के दिनों में, इन 15 दिनों में ज़रूर अपने पितरों को याद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। नमस्कार।